नमस्कार, मैं मानिक गुप्ता सुरागीलाल न्यूज चैनल से। जिस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं कि राज्य सरकार की हम बात करें तो जो पुष्कर सिंह धामी है सूबे के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा लगातार जो है काशीपुर पे अपना ध्यान जो है कहीं ना कहीं अब केंद्रित जो है वो कर चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिन उनका जब दौरा काशीपुर में हुआ, उस दौरे के दौरान उन्होंने 28 कुछ करोड़ रुपए की सौगात जो है वो काशीपुर के नाम की थी। वहीं बात करें अभी कुछ ही दिन पूर्व भी जो वित्त मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा भी 3.40 करोड़ रुपए की सौगात जो है वो काशीपुर के नाम की गई है, नगर निगम के नाम की गई है। आखिर क्या है ये सौगात और किस तरीके से जो है इसको काशीपुर के जो भाजपा नेता हैं वो देखते हैं, बात करें। इस समय हमारे साथ इसी विषय को लेके बातचीत करने के लिए जुड़े हैं पीसीयू चेयरमैन राम मेहरोत्रा जी। जानते हैं उनसे। सर, जिस तरीके से लगातार जो है राज्य सरकार अब ध्यान केंद्रित कर रही है, क्या लगता है आपको, मतलब क्या कहना चाहेंगे इस चीज के लिए? देखिए, राज्य सरकार का पहले भी ध्यान काशीपुर की तरफ था। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने 28.5 करोड़ की योजनाएं जो हैं वो काशीपुर की को सौगात दी थी। उसमें बहुत सारे काम होने हैं और लगातार चल रहे हैं। साथ ही साथ अभी प्रेमचंद जी जो है हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भी 3.40 करोड़ रुपए बेस्ट मैनेजमेंट के लिए दिए हैं। और बेस्ट मैनेजमेंट से जो है वो काशीपुर में जो कूड़े के ढेर लग जाते हैं और जो कूड़ा उठाने की और कूड़ा पहुंचाने के बाद वहाँ पर एक ढेर सा लगा हुआ है और जगह की कमी हो रही है, इससे जो है राहत मिलेगी और उसका मैनेजमेंट होगा, उसका वो तरह तरह से उसका प्रयोग होगा और उससे जो प्लास्टिक वगैरह जो निकलेगी उसके द्वारा वो उस प्लास्टिक का प्रयोग जो है वो पावर के जहाँ पर कोयला जलता है उसे जलाने के लिए काम में लिया जाएगा। और क्या नाम है, हमारा जो अपना द्रोणा सागर माइनर है या जो अपना लक्ष्मीपुर माइनर है, इसके लिए भी उन्होंने पैसा देने की बात कही है। और द्रोणा सागर माइनर पर रोड भी बन रही है जो बाईपास रोड कहलाएगी, रामनगर बाजपुर बाईपास रोड। तो इस तरीके से बहुत सारे काम जो है कर रही है सरकार। और इसके साथ साथ ही हम लोग भी लगातार नगर निगम के लिए और भी बहुत सारी योजनाओं के लिए पैसे की डिमांड कर रहे हैं, चाहे वो सड़कें हों, नालियाँ हों या काशीपुर का सुंदरीकरण हो। काशीपुर के सुंदरीकरण के लिए भी हम लोगों ने डिमांड करी है कि क्या नाम है, उसमें जो है सुंदरीकरण के लिए पैसा दिया जाए। साथ ही साथ हमने एक महायोजना प्लान करने के बारे में विचार करा है कि काशीपुर में जो जल भराव होता है उसकी पूरे शहर की एक बड़ी योजना बनाई जाए और उसके लिए सरकार जो है वो पैसा हम लोगों को नगर निगम को दे और उस नगर निगम के द्वारा जो है उस महायोजना के तहत काम करके जल भराव की समस्या से हम लोग निजात पाए। क्योंकि खाली रतन रोड या मेन रोड पर ही जल भराव नहीं होता, और भी बहुत सारी जगह जल भराव होता है। तो उसका एक पूरा प्लान बनना चाहिए और प्लान बना के जो है उसके लिए पैसा मिलना चाहिए, जिससे कि काशीपुर में जल भराव की समस्या का जो है उससे काशीपुर की जनता को राहत मिले और काशीपुर का सुंदरीकरण हो। काशीपुर में लोगों को ये लगे कि काशीपुर जो है वो विकास के लिए गतिमान है और विकास हो रहा है काशीपुर में। तो ऐसी योजनाएं हम लोग लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी और वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने काशीपुर के लिए ये राशियाँ दी और हम एक बड़ी राशि जो है वो जल भराव की समस्या से निजात पाने के लिए भी राज्य सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमें देगी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी जो राम मेहरोत्रा जी उनकी तरफ बताया जा रहा है कि काशीपुर की एक बड़ी समस्या, जैसे कि हम सब भी जानते हैं कि काशीपुर में सबसे बड़ी जो समस्या रहती है वो रहती है बरसात के समय में जल भराव की। और जल भराव जो है वो काशीपुर की एक ऐसी समस्या है जिससे अभी तक काशीपुर को जो है राहत नहीं मिल सकी है। उसके लिए एक महायोजना बनाने की बात जो है इनके द्वारा कही जा रही है। जो मास्टर प्लान अगर काशीपुर में लागू होता है तो वो कितना हद तक सक्सेसफुल जो है वो हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए और इस तरीके की जो गंभीर समस्याएं काशीपुर में हैं उनको लेकर जो है लगातार जो भाजपा नेता हैं, जो प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जैसे कि हम आपको बता दें कि जो राम मेहरोत्रा जी हैं वो पीसीयू चेयरमैन भी हैं, एक उत्तराखंड सरकार में महत्वपूर्ण पद रखते हैं, भूमिका रखते हैं। तो जो बातें हैं, जो समस्याएं हैं वो पहुंच रही है और उसका समाधान भी जो है जो सौगात है उसके रूप में वापस देखने को मिल रहा है। तो वहीं जहां एक और नगर निगम काशीपुर को धनराशि आवंटित होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी व नगर निगम द्वारा राज्य सरकार का आभार व्यक्त
व्यक्त करा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पदाधिकारी इसको ऊंट के मुंह में जीरा बताते नजर आ रहे हैं। देखिए कांग्रेस नेत्री का बड़ा बयान। क्या ये रकम जो मिली है काशीपुर के लिए कितनी ठीक है, इस पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस की पूर्व में प्रत्याशी श्री मुक्ता मैम जी। उनसे पूछेंगे कि किस तरह से मैम इन पैसों को देखती है। मैम, सबसे पहले तो 3 करोड़ जो 20 लाख रुपए दिए हैं शहरी विकास मंत्रालय ने कूड़ा निस्तारण के लिए, उसको किस तरीके से देखती है? ये काशीपुर अब एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया है। इसमें 40 वार्ड हैं और 40 वार्ड के इतने बड़े वार्ड में और वहाँ से कूड़ा निस्तारण के लिए पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ कोई ढंग का ट्रंचिंग ग्राउंड नहीं है जहाँ पे कूड़ा डाला जाए। हमारे जो एक विजन है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कि स्वच्छ भारत बहुत अच्छी बात है। वो महात्मा गांधी की इस विजन को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस कूड़े का होगा क्या, कहाँ जाएगा वो कूड़ा, कहाँ फेंका जाएगा। पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है और इतनी बड़ी जगह में के लिए जो पैसा मिला है वो तो वैसा ही है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। तो कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाते हैं। काशीपुर का क्या हाल हो गया है, एक ऐसा विकसित शहर जो भारत के नक्शे में अलग से दिखाई देता था, अब उसका बुरा हाल है। लोग बाग जो बाहर से आके लोग बसते हैं वो यही कहते हैं कि पिछली बार जो हमने देखा था उससे अब की बार और डाउन चला गया है काशी। अक्सर सोशल मीडिया पर भी देखा जाता है कि पार्षद जो वो कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में सफाई व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि सफाई व्यवस्था तो होती ही नहीं है। कहीं से भी आप किसी भी गली मोहल्ले से निकल जाइए, कूड़ों का ढेर है, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है। हम कहते हैं कि चलिए पूरे शहर के लिए तो पूरा नहीं पड़ेगा वो 3 करोड़ से अधिक रुपया, लेकिन कहीं कहीं तो दिखना चाहिए, पर वो कहीं नहीं दिखता। वो एक ऐसी छुपी हुई धनराशि है जो कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। क्या केवल किताबों के लिए, पेपर में निकालने के लिए, या केवल मीडिया में बताने के लिए है, क्योंकि कहीं भी दिखाई नहीं देता। आप और उन मोहल्लों में जहाँ से हमारे माननीय उषा चौधरी जी को या हमारे विधायक जी को वोट नहीं मिला है, वहाँ तो कोई विकास होता ही नहीं। टंचिंग ग्राउंड भी नहीं है। जो टंचिंग ग्राउंड है वर्तमान समय में वहाँ पर भी काफ़ी विवाद चल रहा है कि यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि वो पौराणिक ढिल्ला नदी के किनारे बना हुआ है। जो ट्रंचिंग ग्राउंड है, चाहे वो इधर जो बना हुआ है ट्रंचिंग ग्राउंड, ना तो उसकी कोई बाउंड्री वॉल है और ना ही कोई ऐसा स्थान है जहाँ से कूड़ा डाला जाए या वहाँ पर कोई प्लांट लगे जो कूड़े को जो रिसाइकिल करते हैं उस तरह का कोई प्लांट लगे। और खाली ऐसी एक ज़मीन खरीद के डाल दिया गया, बारिशें हुई तो लोगों के किसानों के खेतों में पानी चला गया और वो कूड़ा चला गया, बदबू अलग फैल रही है उससे, और वो इतना जहरीला होता है कि वो फिर जो फसल होती है उसका नुकसान करता है। तो कहाँ है, मुझे तो समझ में आ नहीं रहा वो विकास जो इतना शोर मचाया जा रहा है कि हमारी गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया गया है देश को और इतना विकास हो गया है, वो विकास ना कहीं दिखाई देता है। सिर्फ अगर दिखाई देता है तो अखबार के पन्नों में। बिल्कुल, जिस तरीके से जो कांग्रेस की पूर्व मेयर प्रत्याशी हैं मुक्ता सिंह जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से काशीपुर में 40 वार्ड हैं, तो ऐसे में जो शहरी विकास मंत्रालय ने जो धनराशि दी है वो कहीं ना कहीं ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। सिद्धार्थ शर्मा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल, काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।